मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अमिंदर अगेन एंड हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का बॉडी पार्ट ट्राइसेप्स। सो ट्राइसेप्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसे कि बाइसेप है, बाइसेप में 2 हेड्स होते हैं, एक ही मसल होता है। ऐसी ट्राइसेप में 3 हेड्स होते हैं, एक ही मसल होता है। फर्क क्या है इसमें? बाइसेप के दोनों मसल्स दोनों जॉइंट्स को क्रॉस करते हैं, एल्बो को भी और शोल्डर को भी। बट ट्राइसेप का जो सा मसल है उसमें जो से तीनों हेड होते हैं, उसमें से एक हेड जो सा होता है लॉन्ग हेड, खाली वो ही शोल्डर को क्रॉस करता है, बाकी के दोनों हेड जो से वो क्रॉस नहीं करते हैं। सो जब भी हम अपनी शोल्डर की कोई मूवमेंट करते हैं एक्सटेंशन के साथ, तो वो लॉन्ग हेड में थोड़ी सी एक्टिवेशन ज्यादा हो जाती है। अदरवाइज इट्स अ प्योर एल्बो की जॉइंट की एक्सरसाइज है। हम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिम के अंदर, बहुत सारी डंबल्स के साथ करते हैं, पुलिस के साथ करते हैं। सो आज हम क्या करने वाले हैं? सारी की सारी एक्सरसाइज रेप्लिका करेंगे। किसके साथ? रेजिस्टेंस बैंड के साथ। सो चलते हैं सीधा अंदर। सो पहुंच गए हम यहाँ पे अपनी रेप्लिका बनाने के लिए, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के लिए। और आपकी अपनी फेवरेट से शुरू करते हैं, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। सो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस एक डबल जॉइंट मूवमेंट है, जो कि ट्राइसेप का मूवमेंट आपकी एल्बो और शोल्डर जॉइंट दोनों करते हैं। सो चलते हैं उसकी एग्जीक्यूशन देखने के लिए। सो आपने अपने बैंड का जो सा मीडियम वाला हिस्सा है, ये तकरीबन 25 किलो का बैंड की रेजिस्टेंस है, ये आपने एक कॉर्नर में लगा लेनी है और एक दूसरे कॉर्नर में लगा लेनी है। और आपने ये रॉड ले लेनी है और रॉड को आपने यहीं से साइड से ले लेना है और ये बन जाएगी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आपका क्लोज ग्रिप। सो ये क्लोज ग्रिप की स्टार्टिंग पॉइंट है। इसने आपने थोड़ा सा आगे लेना है, एक पैर को पीछे रखना ताकि आपकी स्टेबिलिटी बने रहे और आपका क्लोज ग्रिप शुरू होता है। सो आपने अगर इसी में ही अपनी इंटेंसिटी डालनी है तो आप थोड़ा सा और आगे हो जाइए, या आप इसमें बैंड की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए और रेड वाली डाल लीजिए और आप में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इसके ऊपर हमने और इंटेंसिटी लेके जानी है तो उसकी अगली एक्सरसाइज देखिए। सो आपको अगर लगता है कि स्टैंडिंग क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस जो सी आपने रेजिस्टेंस बैंड के साथ किया, अगर आपको आसान लग रही है और आपने उसमें और इंटेंसिटी डालनी है, तो आपने क्या करना है? आपने सेम बैंड्स को लेके आना है और उस रॉड के साथ रैप कर देना है। और रैप करने के बाद आप वेटेड क्लोज ग्रिप पुशअप्स में पहुंच जाएंगे और इसी को रैप करेंगे और अपने बॉडी के साथ रैप कर लेंगे, जैसे कि हमने बेंच प्रेस में किया था। और इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे बाहर की तरफ, ताकि उसमें रेजिस्टेंस और बढ़ जाए और उसको क्लोज वाले हिस्से से पकड़ेंगे यहाँ पे और पहुंच जाएंगे अपनी नीचे वाले स्टैंस क्लोज ग्रिप की। और जब हम नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि मैं क्लोज ग्रिप रेजिस्टेंस के साथ कर रहा हूं और सेम एक्शन ले रहा हूं जो कि मेरा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस का था। और खड़े होकर मैंने यही एक्सरसाइज करी थी, स्टैंडिंग क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस की, और इसी में मैंने अपना रेजिस्टेंस बढ़ाया और आपके लिए लेके आ गया। सो आपने भी अगर रेजिस्टेंस बढ़ानी है इसमें और बैंड कर लीजिए ऐड, और आपकी क्लोज ग्रिप बहुत पावरफुल एक्सरसाइज बन जाएगी। पहुंचे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि बोली जाती है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, जो कि आप डंबल के साथ भी करते हैं और क्रॉसओवर मशीन के ऊपर आप पुली के साथ भी करते हो। इसमें 2 एंगल्स के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक में आपने पुली बहुत ऊपर से आती है और एक में आपकी पुली थोड़ी सी नीचे आती है। तो उसमें फर्क क्या होता है कि आपका जो सा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की जो सी स्ट्रेंथ लेवल है, जो सा लोडिंग लेवल है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। और साथ में आपकी जो सी शोल्डर की जो सी मूवमेंट है उसमें भी फर्क आएगा, वो आप देखेंगे अभी। तो हम पहले ऊपर वाला ट्राई करते हैं। हमने ऊपर एक बैंड को बांध लिया है और हमने एक रॉड ले लिया है सेम, और रॉड के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में रेजिस्टेंस बैंड को लिया है। और अब हमारी ये सेटअप हो गया है और हमने ये जो सा बैंड है एक तरह की वायर की काम करेगा और ये हमारा रॉड है। और सेम एंगल आप देखेंगे, अगर वो पुली ऊपर से आ रही है और मैं कर रहा हूं इसको सेम, दिस इज एल्बो एक्सटेंशन, ओवरहेड ट्राइसेप
एक्सटेंशन फ्रॉम अ हाई पुली। और इसी चीज को अगर मैं लो पुली से करता हूं तो ये लो पुली में नीचे वाले एंगल से आएगा। इसमें आप देखेंगे क्या फर्क पड़ता है कि आपका जो सा एल्बो है थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है इन कंपैरिजन टू दैट। अब आपका हाथ थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका शोल्डर की थोड़ी सी और रेंज ऊपर की तरफ चली गई है। इसकी वजह से आपका ट्राइसेप का मसल है थोड़ा सा डिफरेंटली हिट कर रहा है। बढ़ते हैं हम आगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसी लाइन ट्राइसेप को हम डंबल के साथ कैसे करते हैं और उसी का रेप्लिका हम इस बैंड्स के साथ कैसे लेके आएंगे। सो अब आपने क्या करना है, ये बैंड्स का जो सा डिस्टेंस है इतना सारा, उस डिस्टेंस को आपने अपने शोल्डर लेवल तक ले लेना, इतना ही रखना है ताकि आपका शोल्डर जहां पे भी आए उसके साथ आपने इसको टाइट कर लेना है। और उसके बाद आपने इंडिविजुअली आर्म से इसको लेना है और सेम एंगल में पहुंच जाना है और आपका ये बन गया लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन। लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन आप डंबल के साथ जो सा करते हो उसी की भी रेप्लिका है ये, और आप अगर पुली के साथ करते हो तो उसकी भी रेप्लिका है ये इंडिविजुअल आर्म लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन या हेड क्रशर। पहुंचे हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जिसको हम लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन बोलते हैं या हेड क्रशर भी बोलते हैं। ये एक्सरसाइज आप डंबल के साथ भी करते हो, रॉड के साथ भी करते हो और पुली के साथ भी करते हो। सो अभी जो से हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसको हम रॉड के साथ कैसे करेंगे, सेम एंगल को खड़े होके जो से आप लेट के करते हैं उसी को आप सेम एग्जीक्यूशन में गाना है। सेम आपने वो बैंड्स लगा लेने हैं, सेम रॉड लगानी है और अब आप यहां से सेंटर से यहां से बीच में से पकड़ लेंगे। सेम मूवमेंट में आनी जो थी आपकी क्लोज ग्रिप की थी और अब आप खाली एल्बो की मूवमेंट करेंगे, शोल्डर की मूवमेंट नहीं करेंगे। और ये आपका एंगल जो सा है वो बन जाता है हेड क्रशर का रॉड के साथ, या पुली के ऊपर अगर आप यही एक्सरसाइज करते हो तो वो भी सेम रेप्लिका बन जाएगी आपकी लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन विद रॉड। इस सेम एक्सरसाइज को जो सी अभी हमने ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन रॉड के साथ की है, इसी को आप डंबल या सिंगल हैंड भी कर सकते हो। तो सिंगल हैंड के लिए आपने सेम उसी एंगल में रखना है, आगे आना है और आपने सेम सिंगल हैंड के साथ वो मूवमेंट कर देनी है। यही चीज आपकी लो पुली के साथ भी जाएगी और यही पुली के साथ हाई पुली के साथ भी आ जाएगी। आप दोनों एंगल के साथ सिंगल हैंड ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन आराम से कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है उसी पुली पुश डाउन की थोड़ी सी वेरिएशन और थोड़ा सा एडवांस वर्जन। तो अभी हमने आपको देखा था कि हमने वही पुली पुश डाउन बिल्कुल पास खड़े होकर की थी। अगर आप इसी में वन स्टेप पीछे होकर एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका जो सा फुल कॉन्ट्रैक्टेड पॉइंट है वो बहुत हेवी हो जाएगा और आपको बहुत थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो उसको क्या कह रहे थे कि अभी आपने जो सा किया वो बिल्कुल पास खड़े होकर किया। अगर आप इसमें वन स्टेप पीछे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो सा आपका फुल कॉन्ट्रैक्टेड पॉइंट है वो बहुत हेवी हो जाएगा। आप देखेंगे मेरे को कितना मुश्किल आ रही है करने में कि मेरा हाथ नीचे चढ़ ही नहीं पा रहा है। तो अब ये तो हल्का वाला बैंड है, अगर इसी में आप बैंड हेवी लगा देंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक रैप भी नहीं ले पाएंगे उस हेवीएस्ट वर्जन के लिए। अभी तक हमने पुली पुश डाउन बार के साथ की थी, अब इसी को सिंगल आर्म में कैसे करेंगे। सेम सेटअप के साथ आपने सेम एक सिंगल रेजिस्टेंस लेनी है, उसको टॉप लेवल में डाल देना है और उसके बाद आपने एक हाथ पकड़ना है और पीछे की तरफ आ जाना है एंड देन यू विल जस्ट डू द सिंगल आर्म पुली पुश डाउन। नाउ दिस इज अ फुल कंट्रैक्टेड एरिया और आपका हाथ बिल्कुल पीछे से जाता है एंड दिस बिकम्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज इफ यू वांट टू ट्रेन इंडिविजुअल आर्म। पहुंच
गए हम अपनी मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज ट्राइसेप की, और सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज भी। आपका शोल्डर के लिए बहुत ही सेफ एक्सरसाइज है और आपका ट्राइसेप बिल्कुल फुल कंट्रैक्शन में रह जाएगा। इसी एक्सरसाइज को बोलते हैं क्रॉस ओवर ट्राइसेप एक्सटेंशन, जो कि आप क्रॉस ओवर की मशीन के ऊपर करते हैं। इसी को बैंड सिस्टम के साथ कैसे करेंगे? तो आपने अपना बैंड जो सा ले लेना है वो ऊपर वाले हिस्से में डाल देना है और दोनों हिस्से अलग अलग बना लेने हैं अपार्ट। तो ये बन जाएगा आपका 2 पुलीज। तो क्रॉस ओवर में जैसे 2 पुलीज होती हैं, ऐसी आपकी 2 पुलीज हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, जो सा राइट हैंड साइड वाला उसको लेफ्ट से पकड़ना है और लेफ्ट वाले को राइट से पकड़ना है, और आपने सेम सिंगल हैंड पूरी पुश डाउन करनी है इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो मेरी रेजिस्टेंस जो है इतनी ज्यादा हाई हो रही है, बट मेरा शोल्डर जॉइंट इतना सेफ जगह में बैठा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। और इसमें आपने अगर रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो सिंपल क्या करना है, आपने इससे हेवी वाला बैंड ले लेना है और उसी में आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और ट्राइसेप की सबसे खूबसूरत एक्सरसाइज।